ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण 10वां स्कंध चल रहा है। आज 57 भाग हम श्रवण करेंगे। बच्चों को छोड़ रहे हैं असमय में, यह इसका शीर्षक है। इसको हम विस्तार से आज श्रवण करने वाले हैं। बाल कृष्ण लाल के अब 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 5वां वर्ष शुरू हुआ है। कन्हैया अब ग्वाल मित्रों के साथ खेलने जाते हैं। मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा ये सब गरीब ग्वालों के बालक हैं। वे लाला के मित्र हैं। श्री कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। ग्वालों के साथ ग्वाल होकर वे खेलते हैं। मैं देव नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं आपके समान ग्वाल ही हूँ, ऐसा मानकर प्रेम करते हैं। मनसुखा बहुत दुर्बल है। उसके शरीर की सभी हड्डियाँ दिख रही हैं। लाला ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मनसुखा तुम मेरे मित्र को हो कि नहीं? मनसुखा ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी कि मैं मित्र हूँ। कन्हैया ने कहा कि तुम बहुत दुबले हो, ऐसा दुबला मित्र मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे जैसे तगड़े हो जाओ। मनसुखा रोने लगा। उसने कहा, कन्हैया तुम राजा के पुत्र हो, तेरी माता तुझे मलाई माखन खिलाती है, इससे तुम तगड़े हो गए हो। मैं तो गरीब हूँ ना, मैंने कभी माखन नहीं खाया है। मेरी माता मुझे दूध भी नहीं देती है, छाछ ही देती है। कन्हैया मुझे कोई माखन खिलाए तो मैं भी तुम्हारे जैसे तगड़ा हो जाऊं, पर मुझ जैसे गरीब को कौन माखन देगा? लाला ने मनसुखा से कहा कि मैं तुम्हें हर रोज माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तुम हर रोज माखन नहीं खिला सकोगे। अगर तुम हर रोज माखन खिलाओगे तो तुम्हारी माता को गुस्सा आएगा, वह नाराज हो जाएंगी, वह तुम्हें मारेंगी। तो लाला ने कहा, अपने घर का माखन नहीं पर बाहर से कमाकर मैं तुम्हें खिलाऊंगा ना। मनसुखा पूछने लगा, लाला तुम्हें कमाना आता है? कन्हैया कहता है, मुझे सब कुछ आता है। मनसुखा पूछता है, लाला तुम कैसे कमाओगे? लाला कहता है कि हम सब मिलकर एक सहकारी मंडल बनाएंगे और तब बहुत कमा सकेंगे। मुझे सब कुछ आता है। मित्र ने पूछा कि अपनी सहकारी मंडली कैसे, क्या किस नाम से रखेंगे? लाला ने कहा, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। मित्र पूछने लगे कि लाला चौर्य विद्या मंडल अर्थात चोरी करना? लाला तुम अभी से हमें चोरी सिखाते हो? चोरी करने पर हमें कोई पकड़कर मारेगा तो? लाला ने कहा, तुम लोग उसकी चिंता ना करना, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखलाया है। इसको बोलते हुए चोरी करने पर कोई हमें देख नहीं सकता और कदाचित पकड़े गए तो भी छिटक कर भाग सकते हैं। मेरे पास मंत्र है। लाला मित्रों को माखन चोर बनने के लिए तैयार हो गए। ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के मित्र माखन चोर बनने के लिए तैयार हो गए। लाला ने एक एक मित्र के कान में मंत्र कहा, कफलम कफलम। बालक लाला से कहने लगे कि कन्हैया कफलम का अर्थ क्या होता है? कन्हैया समझ रहा है कि अर्थ की तुम लोगों को क्या जरूरत है। इस जगत में जितनी विद्याएं हैं उनके गुरु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण सबके गुरु हैं। तो चोर के गुरु कौन है? चौर्य कला है। कफल ऋषि इसके आचार्य थे। जितने चोर हैं सभी कफल ऋषि के शिष्य हैं। लाला ने मित्रों को मंत्र दिया है। यह मंत्र तो प्रभु ने ग्वाल बाल मित्रों को ही दिया है। आप इस मंत्र को याद रखकर चोरी करने न जाइएगा। थोड़ा सोच लीजिए कि चोरी करना पाप है। पाप कौन करेगा? शरीर के साथ खेलने में जो सुख मानता है वह चोरी करता है। संसार में जड़ पदार्थों के साथ खेलता है वह पाप करता है। ये बालक तो श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। परमात्मा के स्वरूप में जो खेलता है, प्रभु के नाम में जो रमता है, परमात्मा से जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता है। परमात्मा के साथ खेलने वाला पाप कर ही नहीं सकता।
अविद्यावत् जीवपरायण सर्वाणि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते सर्वेषां अविद्यां दृष्टत्वात्। शास्त्र की प्रवृत्ति अज्ञानी जीवों के लिए है। जो श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं उनके द्वारा कदाचित पाप हो जाए तो इसका जवाब प्रभु ही देते हैं। आपका अगर इस कफलम मंत्र का उपयोग करने का मन हो या इच्छा हो तो आज से श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, बाल कृष्ण लाल की प्रेम से सेवा कीजिए, श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय हो जाइए। आप अपने ठाकुर जी से कहिए कि मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे किसी मानव के साथ नहीं खेलना है। प्रभु द्वापर युग में जब प्रकट हों तब मुझे भी किसी ग्वाले के घर जन्म देना। मैं आपका ग्वाला बनूंगा, मैं आपकी गोपी बनूंगी। हम सब लाला के ग्वाल मित्र बनकर गोकुल में जन्म लेंगे। लाला के साथ खेलेंगे और फिर कफलम कफलम बोलते बोलते चोरी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लाला ने बालकों को मंत्र दिया है। बालकों ने लाला से कहा कि कन्हैया, अब तुम ही हमारे मंडल के प्रमुख बनो, तुम्हारे सिवाय अध्यक्ष और कौन होगा। लाला ने कहा कि आपकी इच्छा है तो मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ। बालकों ने पूछा कि लाला, तुम अध्यक्ष हुए हो पर क्या हमें कुछ काम करना पड़ेगा। लाला ने कहा कि काम के बिना कैसे चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। बालक पूछने लगे कि कन्हैया, हमें इस मंडल का क्या काम करना पड़ेगा। लाला ने कहा कि और तो कुछ काम नहीं है, पर तुम लोग इतना करना कि गोपियाँ कब बाहर जाती हैं और कब घर लौट कर आती हैं इसका पता लगा कर आना, और बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। एक बालक ने कहा कि कन्हैया, मेरी माता 3 बजे बाहर जाती है, 7 बजे वापस आती है। लाला ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं आज तुम्हारे घर आकर श्री गणेश करूँगा। बालक कहता है, लाला तुम मेरे घर आना, आज मेरे घर बहुत सा माखन है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण चोरी करता है, यह चोरी की कथा है। जगत का आकर्षण श्री कृष्ण करता है, श्री कृष्ण आकर्षण गोपी प्रेम करता है। गोपियाँ तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं। जिन गोपियों ने सर्वस्व अर्पण किया है उन गोपियों के घर जाकर लाला थोड़ा माखन आरोगता है तो क्या यह चोरी कही जाएगी। लाला के घर बहुत सी गायें हैं, हर रोज बहुत सा माखन होता है, किंतु कन्हैया घर का माखन खाता ही नहीं। गोपियों के घर जाकर माखन आरोगता है। यह अलौकिक दिव्य प्रेम कथा है। गंगा तट पर संत समाज में श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। अलौकिक दृष्टि से जगत के मालिक श्री कृष्ण हैं। वे घर के स्वामी हैं, चोर नहीं हैं। अलौकिक भाव रखते हुए यह बात स्पष्ट होती है, पर कदाचित कोई मानव लौकिक भाव रखता हो तो भी यह चोरी नहीं है। जिस गोपी के घर में श्री कृष्ण माखन आरोगते हैं उस गोपी का पुत्र लाला की मंडली में है और लाला से कहता है कि मेरी माँ 7 बजे के बाद घर आती है। गोपी का पुत्र घर का स्वामी ही कहा जाएगा। फिर सब साथ माखन खाते हैं तो उससे कैसे चोरी कहा जा सकता है। लौकिक दृष्टि से भी यह चोरी नहीं है। गोपियों का हर रोज का नियम है कि सुबह वे यशोदा जी के घर जाती हैं, लाला का दर्शन करती हैं और यशोदा माता को लाला की एक एक लीला सुनाती हैं। गोपियां वर्णन करती हैं और यशोदा माता सुनती हैं। बत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। एक गोपी ने कहा कि माँ, कन्हैया बहुत शैतानी करता है। यशोदा माता पूछती हैं कि अरे सखी, मेरे लाला ने क्या किया। गोपी कहती है कि कल कन्हैया मेरे घर आया था, दूध दूहने का समय नहीं हुआ था, फिर भी उसने बछड़ों को छोड़ दिया। माँ, सभी बछड़े सारा दूध पी गए। असमये बत्सान मुंचन, दूध दूहने के बाद बछड़ों को छोड़े वह तो साधारण ग्वाले हैं, पर यह ग्वाला तो ऐसा है कि दूध दूहने के समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण जिस जीव पर विशिष्ट कृपा करते हैं उस जीव को उसी जन्म में मुक्ति देते हैं। मुक्ति और सद्यो मुक्ति क्रम
मुक्ति में जीव एक सीढ़ी चढ़ता हुआ परमात्मा के चरणों में पहुंचता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 83,99,999 जन्मों के बाद इस जीव को शूद्र के घर जन्म मिलता है। शूद्र हो जाने के बाद चोरी न करे, व्यभिचार न करे तो दूसरे जन्म में वैश्य होता है। सत्य नीति के अनुसार से व्यापार धंधा करे तो मरने के बाद क्षत्रिय होता है। छात्र धर्म का यथायोग्य पालन करने पर, शरीर छोड़ने पर ब्राह्मण होता है। दिन में 3 बार संध्या करने पर, गीता का अध्ययन करने पर, सत्कर्म करने पर मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में अग्निहोत्री होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण देहाध्यायन करे, उपासना, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करे तो अग्निहोत्री के बाद योगी होता है। योगी परमात्मा के साथ मन से संयोग सिद्ध करते हैं। योगी बहुत सावधान रहते हैं कि नया पाप न हो जाए। जितने पाप हैं वे भोग कर पूर्ण कर लूँ। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि योगी को भी 3 जन्म लेने पड़ते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। इन तीनों के विनाश के लिए योगी जन्म लेते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। योगी नया पाप न हो इसका ध्यान रखते हैं। वे सतत परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्ममय होते हैं। तीसरे जन्म में संचित, क्रियमाण तथा प्रारब्ध का विनाश करके योगी भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। इसका नाम है क्रम मुक्ति पर श्री कृष्ण क्रम मुक्ति पर श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। क्रम मुक्ति पर श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। जिस जीव पर उनकी कृपा दृष्टि होती है वह जीव अपने इस जीवन में ही मुक्ति पा लेता है। कल्पना कीजिए कि कोई वैश्य प्रेम से बाल कृष्ण लाला की सेवा करता है, कीर्तन करता है, प्रभु से विनय करता है कि प्रभु मुझे किसी के पेट में नहीं जाना है, मुझे पति नहीं होना, पत्नी भी नहीं होना है। इस संसार का मैंने बहुत ही अनुभव लिया, अब तो मुझे आपके चरणों में आना है। वैश्य प्रभु की बहुत सेवा करता है, कीर्तन करते करते प्रभु की प्रार्थना करता है तो प्रभु को दया आती है और प्रभु जीव को उठाकर स्वधाम में ले जाते हैं। मुक्ति का नियम ऐसा है कि वैश्य के बाद क्षत्रिय होना पड़े, ब्राह्मण होना पड़े, अग्निहोत्र होना पड़े, योगी होना पड़े तो बाद में मुक्ति मिलती है। पर वैश्य पर प्रभु की कृपा हो तो उसे ब्राह्मण, अग्निहोत्री, योगी कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है। उसे इस जन्म में श्री कृष्ण मुक्ति दे देते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। राजा की कृपा सिपाही पर होती है तो सिपाही को वह दीवान बना देता है। राजा चाहे तो सिपाही को राजा भी बना सकता है, पर राजा कभी ऐसा नहीं चाहता। परमात्मा की साधारण कृपा सर्व जीवों पर है, पर जिस जीव पर विशिष्ट कृपा भगवान करें तो उसे परमात्मा बनाते हैं। भगवान विशिष्ट कृपा कब करते हैं? जब यह जीव एकांत में बैठकर परमात्मा के लिए रोता है कि मेरा प्रभु से वियोग हुआ है, मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है। तब प्रभु को दया आती है। यह जीव रोता हुआ माता के पेट से बाहर आता है और जब संसार छोड़ता है तब हाय हाय करके जाता है। पैसा नहीं रहता है तो कई लोग बहुत रोते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपमान होने पर बहुत रोते हैं। कई लोग संतान न होने के कारण रोते हैं। जीव पुत्र के लिए, पैसे के लिए, स्त्री के लिए रोता ही रहता है, पर परमात्मा के लिए कभी भी नहीं रोता है। जो जीव एकांत में बैठकर परमात्मा के लिए रोता है उस पर प्रभु को दया आती है। जो बहुत हंसता है उस पर परमात्मा की कृपा तुरंत नहीं होती है। जो प्रभु के लिए रोता है उसके दुख का अंत आता है। हर रोज एकांत में बैठकर परमात्मा के लिए रोइए। मैं प्रभु से बिछुड़ गया हूँ, मैं इतना बड़ा हुआ अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैं प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। ऐसा सोचते हुए श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल होता है। और जो व्याकुल होकर रोता है तथा जिसे श्री कृष्ण वियोग का दुख होता है वह भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, प्रभु के वियोग में जिसे संसार सरस लगता है, वह भक्ति नहीं कर पाता है। भक्ति का प्रारंभ तब होता है
जब जीव को संसार नीरस लगता है तथा संसार का सुख दुख रूप प्रतीत होता है, जब प्रभु के वियोग में दुख लगता है और जब भक्ति परिपूर्ण होती है, तब परमात्मा उसे सद्यो मुक्ति देते हैं, समय से पहले ही मुक्त कर देते हैं। असमय पर असमयेन वत्सान जीवान मुंचन, समय नहीं हुआ है पर बंधन से छुड़ाते हैं। यशोदा जी गोपियों को समझाती हैं, वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ, मैं तो माता हूँ, बालक को कैसे धमका सकूंगी, वह मुझे प्राणों से भी प्रिय है। कन्हैया बालक है, तुम्हारा ही बालक है, तुम सबके आशीर्वाद से पुत्र मिला है मुझे। वह आपके घर आकर शैतानी करे तो आप उसको धमकाना। एक गोपी ने कहा, माँ आप किसे समझा रही हैं, वह तो ऐसा दृष्ट हो गया है कि उसे कौन धमका सकेगा, वह तो मुझे ही धमकाने लगा है। कल मेरे घर शरारत करने आया, जब मैं उसे पकड़ने गई तो वह हाथ ही नहीं आया। वह बहुत चंचल हो गया है, वह दूर दूर चला गया। माँ मैं तो दौड़ते दौड़ते थक गई, अब तो मुझे अंगूठा दिखाता रहा, लो पकड़ लो। लड़कों को सिखलाता है कि इसको चिढ़ाओ, इसकी फजीहत करो। लड़के सब मेरा नाम ले लेकर मेरा मजाक करने लगे। माँ वह तो ऐसा ही करता है। एक गोपी ने कहा, माँ लाला को चोरी करने की आदत हो गई है, कोई उसे बुलाकर माखन खिलाता है तो वह खाता नहीं है, कहता है मुझे माखन नहीं भाता है, पर जब कोई नहीं होता तो चोरी करके वह माखन खा जाता है, वही उसे भाता है, उसे ऐसी आदत पड़ गई है। यह सब सुनकर माता को बहुत क्षोभ हुआ। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी, क्या आप लोगों को पता चल जाता है कि आज कन्हैया आने वाला है? गोपी ने कहा, माँ पता तो चल जाता है, जिस दिन वह आने वाला होता है उस दिन उसकी बहुत याद आती है। माँ मैं आपको क्या बतलाऊं, रात्रि में जब मैं शैया पर सोती हूँ तब कन्हैया बहुत याद आता है। रात्रि में शैया में सोने पर आपको क्या याद आता है, जरा विचार कीजिए। मन की परीक्षा दिन में ठीक से नहीं हो पाती, रात्रि के समय पर होती है। देखिए कि निवृत्ति के समय पर मन कहाँ जाता है, निवृत्ति के समय पर मन जहाँ जाता है मन वहाँ फंसा है, ऐसा समझ लीजिए। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए गोपी सो जाती है। रात्रि शैया में वह बहुत भक्ति करती है। शैया में जो भक्ति नहीं करता है उसे काम मारता है। जब तक निद्रा नहीं आती है तब तक प्रभु के नाम का जप करते रहिए। जागृत अवस्था की समाप्ति और निद्रा की प्रारंभ की अवस्था की संधि में श्री कृष्ण को रखने वाले की निद्रा भी भक्ति ही है। गोपी ने यशोदा जी से कहा, माँ कभी मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण मेरी शैया में ही है, छोटे बाल कृष्ण लाल मुझे शैया में ही दिखाई देते हैं। गोपी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण के साथ ही सो जाती है। जो परमात्मा के साथ सोता है उसे कैसा आनंद आता होगा। गोपी को काम का स्पर्श नहीं है, जो प्रभु के साथ सोता है उसे काम का स्पर्श नहीं होता है। जीव जब ईश्वर से विमुख होता है तब काम उसे मारता है। शैया में बहुत भक्ति कीजिए, शैया में भक्ति की आवश्यकता है। गोपी ने कहा कि आज मुझे स्वप्न में आपका कन्हैया दिखाई दिया। मैंने स्वप्न में देखा कि बाल कृष्णलाल ग्वाल मित्रों के साथ मेरे घर आए हैं, मेरे घर का माखन छीके से उतार लिया है। सुबह 4 बजे मैंने स्वप्न में देखा और फिर जाग गई, मुझे बहुत आनंद आया। मैं जान रही हूँ कि सुबह का स्वप्न सत्य होता है, इससे मुझे विश्वास है कि आज कन्हैया मेरे घर आएगा। माँ मैं अपने घर का काम करती हूँ तो भी मुझे आपका कन्हैया ही दिख पड़ता है। कभी ऐसा आभास होता है कि कन्हैया दाएं खड़ा है बाएं खड़ा है। गोपी को घर का काम करते हुए कन्हैया ही दिख पड़ता है। गोपी कहती है, माँ सुबह जब घर का काम करती हूँ तो कन्हैया बहुत याद आता है। माँ सुबह उठकर जब मैंने चूल्हा जलाया तो चूल्हे में लकड़ियों के साथ बेलन भी जला दिया, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। तब मुझे कन्हैया ही दिखाई दे रहा था। माँ कन्हैया जिस दिन आने वाला होता है उस दिन हमें उसकी याद आती है, हमें होश ही नहीं रहता है। एक गोपी ने कहा कि माँ
मैं आपसे क्या कहूँ, लाला ने मेरी रक्षा जिस तरह से की है मैं कभी भूल ही नहीं सकूंगी। माँ, वह संकट के समय दौड़ता आ पहुँच जाता है। हम तो क्या प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है। प्रेम तो कन्हैया करता है, वह हमारी रक्षा करता है। माँ, आज मुझे मार पड़ने वाली थी पर लाला ने मुझे बचा लिया। यशोदा माँ ने पूछा, अरे सखी क्या हुआ? गोपी कहने लगी कि माँ, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे ससुर जी को क्रोध बहुत शीघ्र आ जाता है। वे बहुत क्रोध करते हैं। आज मेरे घर मेहमान आए थे। ससुर जी ने कहा कि हम खेत में जा रहे हैं, 2 बजे वापस आ जाएंगे। आज खाना ठीक से बनाना। माँ, मैं रसोई में गलती कर बैठती हूँ। मुझे ऐसी आदत हो गई है कि हरे कृष्ण बोलते बोलते मैं आटा तैयार करती हूँ, रोटी बनाती हूँ तो भी हरे कृष्ण बोलती रहती हूँ। माँ, मैंने लाला से कहा कि तुम मेरे घर आना चाहो तो आ जाना, पर बेटा जब मैं खाना बनाती हूँ तब ना आना। माँ, आपके लाला को देखने के बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। कभी नमक डालना भूल जाती हूँ तो कभी छोंकना भी भूल जाती हूँ। यह गोपी जब खाना बनाती है तब हरे कृष्ण जप करती रहती है। खाना बनाने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए। खाना बनाने वाले का भाव सूक्ष्म रूप से अन्न में आता है और खाने वाले के भीतर जाता है। अन्न दोष मन बुद्धि को बिगाड़ता है। बहुत पवित्रता से मन से प्रभु के नाम के जप करते हुए प्रेम से भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। आजकल माताएं भगवान का नाम लेकर खाना नहीं बनाती हैं। कई तो ऐसी हैं कि सिनेमा के गीत गाते गाते खाना बनाती हैं। रात्रि में सिनेमा देखकर आती हैं और सुबह बनाते बनाते वही चित्र उन्हें याद आता है। रसोई बनाने वाले का मन बहुत पवित्र होना चाहिए। पति की बुद्धि को सुधारना पत्नी के हाथ में है। 6 मास पवित्र अन्न पेट में जाता है तो धीरे धीरे बुद्धि सुधरती है। अन्न के 3 भाग हैं। अन्न का स्थूल भाग मल रूप से बाहर निकलता है, मध्य भाग लहू मांस बनाता है और सूक्ष्म भाग से मन बुद्धि बनाती है। गोपी कहती है कि माँ, मुझे ऐसी आदत हो गई है कि रोटी बनाते हुए मैं जप करती हूँ, मैं रोटियों को घी लगाते हुए भी जप करती हूँ। कृष्ण कृष्ण बोले बिना मुझे चैन नहीं आता है, और जब मैं श्री कृष्ण बोलती हूँ तब कन्हैया ही दिखाई देता है। मुझे तब बहुत आनंद होता है, मुझे होश भी नहीं रहता है। आज मैंने निश्चय किया था कि मेहमान भोजन करने वाले हैं। इससे भोजन बनाते समय मैं लाला का स्मरण नहीं करूँगी, लाला को भूल जाऊँगी। बड़े बड़े योगी जगत को भूलने का यत्न करते हैं। जगत भूलने के लिए आंखें बंद करते हैं, नाक पकड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर भी जगत भुलाया नहीं जाता। आंखें बंद करके बाद में भी उन्हें जगत दिखाई देता है। योगियों की ऐसी इच्छा होती है कि जगत को भुलाया जाए और भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मयता आ जाए। धन्य है ब्रज गोपी जो भगवान को भूलने का प्रयत्न करती हैं, पर श्री कृष्ण उनसे भुलाए नहीं जाते। गोपी कहती है, माँ, मैंने सब खाना बना लिया, पर अंत में जब मोहन भोग बनाने लगी तब कन्हैया बहुत याद आया। माँ, मैं जानती हूँ कि कन्हैया को मोहन भोग बहुत भाता है। कहीं अच्छी मिठाई या अच्छा फल दिखाई देता है तो गोपी की इच्छा होती है लाला को अर्पण करने की, लाला को अच्छी वस्तु खिलाने की, उसकी बहुत इच्छा होती है। गोपी का भाव है कि कन्हैया आरोगे और हम दर्शन करें। गोपी लाला को सब कुछ अर्पित करती हैं। गोपी कहती हैं कि माँ, मैं जानती हूँ कि लाला को मोहन भोग भाता है। मुझे लगता है कि कन्हैया आ जाए तो अच्छा है। ये मेहमान तो 2 बजे के बाद आने वाले हैं। अभी कन्हैया आ जाए तो मैं उसे मोहन भोग खिलाऊं, मेरा कन्हैया खुश हो जाएगा। माँ, मैंने आज निश्चय किया था कि खाना बनाते समय कन्हैया का स्मरण नहीं करूँगी, हरे कृष्ण नहीं बोलूँगी, पर यह रटन कब शुरू हो गई पता ही न चला और उसके विचारों में मैं तन्मय हो गई। माँ, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा।
मोहन भोग में शक्कर के स्थान पर मैंने नमक डाल दिया। माँ, आज आंगन में मैंने कन्हैया को 2 बार देखा। मैं पागल की तरह रसोई घर से दौड़कर बाहर आई, पर कन्हैया हाथ ही नहीं आया। यशोदा जी पूछने लगी कि अरे सखी, फिर क्या हुआ? गोपी कहने लगी कि माँ, मोहन भोग में नमक डालने के कारण आज मुझे मार ही पड़ने वाली थी, पर लाला ने मुझे बचा लिया। मुझे कुछ भी मालूम न था। 2 बजे ससुर जी मेहमान के साथ घर आए। मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, सभी को भोजन परोस दिया। माँ, लाला ने मेरी इज्जत रख ली। मेहमान तो खुश हो गए, मेरी प्रशंसा करने लगे। बोले कि ऐसा स्वादपूर्ण मोहन भोग तो हमने कभी खाया ही नहीं, यह कैसे बनाया है? मोहन भोग में गोपी ने भले ही नमक डाल दिया हो, पर एकाएक कण गोपी के मन का श्री कृष्ण अमृत में भीगा हुआ था। श्री कृष्ण नामामृत में भीगा हुआ था। श्री कृष्ण का नाम अमृत से भी मधुर है। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे नाम स्मरण में यह तन्मय बन जाती है, इसकी बेइज्जती न होनी चाहिए। गोपी कहती है कि मेरे लाला ने तो ऐसी लीला रचाई कि किसी को पता तक न चला। ससुर जी कभी मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं कहते थे, पर आज भी मेरी प्रशंसा करने लगे। बोले कि कितना सुंदर रसोई बनाई है। यह बहू क्या है? यह तो लक्ष्मी है। जब से इसका आगमन हुआ तब से मैं सुखी हुआ हूँ। माँ, मैंने सोचा था कि मैंने खाना अच्छा बनाया है, इससे सब खुश हुए हैं। सबके भोजन कर लेने के बाद जब मैं भोजन करने बैठी, तब मुझ अकेली को ही पता चला कि मैंने तो शक्कर के स्थान पर नमक डाल दिया है। माँ, आज लाला ने मेरी रक्षा की है। दूसरी गोपी ने कहा कि माँ, आज तो मेरी फजीहत हुई। मेरे जेठ जी भोजन करने बैठे थे, तब उनके लिए मैंने मरब्बा निकाला और उसी समय मुझे कन्हैया याद आ गया। मेरी सास जी कन्हैया को पटके पर बैठा देती है और मैं उसे खिलाती हूँ। हमारे घर में कन्हैया सबको बहुत प्यारा है। मेरे पतिदेव भी लाला के संग से बदल गए हैं। वे अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। मेरे पतिदेव तो भगवान का कीर्तन करते हुए कभी कभी देहभान भी गवा देते हैं। कन्हैया आए, ऐसे विचार में मैं तन्मय हो गई और कांच का बर्तमान छीके में रखने के बदले अपने लड़के को ही उसमें रख दिया। बालक जब रोने लगा तब मुझे पता चला। माँ, आज ऐसा हुआ। व्यास महर्षि ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी की उपाधि दी है। कन्हैया आए, ऐसे विचार में मैं तन्मय हो गई और कांच का बर्तमान छीके में रखने के बदले मैंने अपने लड़के को ही रख दिया। बालक जब रोने लगा तब मुझे पता चला। माँ, आज ऐसा हुआ। व्यास महर्षि ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी की उपाधि दी है। गोपी परमहंस हैं, भागवत परमहंसों की संहिता है। यशोदा जी ने फिर कहा कि सखी, आप लोगों को पता तो चल जाता है ना कि कन्हैया आने वाला है। गोपियाँ कहती हैं कि हाँ माँ, पता तो चल ही जाता है। यशोदा जी ने कहा, तो ऐसा कीजिए, जिस दिन आपको पता चले कि आज कन्हैया आएगा, उस दिन घर में कुछ खाने का सामान ही न रखना, सब पीहर रख कर आना। सखी के घर रख देना। बालक है, आपके घर अच्छा अच्छा खाना मिलता है, इससे वह आता है। 2-4 बार कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आएगा ही नहीं। एक गोपी ने कहा, माँ, आप किसे सीख देती हैं? कल ही मुझे मालूम हो गया था गोपालों के कल ही मुझे मालूम हो गया था। माँ, मैं आंगन में बैठी थी, कन्हैया गोपाल मंडली के साथ मेरे घर के पास से निकला। वह गोपालों के पीछे पीछे चलता है। सब लोग आगे निकल गए। कन्हैया मेरे आंगन में खड़ा रह गया, मेरे सामने देखने लगा। लाला ने मुझ पर नज़र डाली। माँ, लाला की आंखें बहुत सुंदर हैं। लाला की आंखों में प्रेम भरा है। मुझे देखकर होठों में हंसने लगा। मैंने पूछा, कन्हैया क्यों हंस रहा है? तो कहने लगा कि कल तुम्हारी बारी है, मुझे तुम्हारे घर का माखन खाना है। मैं कल तुम्हारे घर आने वाला हूँ। मैं समझ गई। मैंने घर में कुछ न रखा। माँ, कन्हैया जब घर आया तो उसे कुछ न मिला, इससे रूठ गया। उसने मेरे बच्चे को जगाया। मेरा बच्चा पालने में सोया था। कहने लगा कि मेरा ऐसा नियम है
कि जिसके घर जाता हूँ घर के स्वामी का कल्याण करता हूँ और प्रसाद देकर घर छोड़ता हूँ, पर तेरी माँ ने कुछ रखा ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या प्रसाद दूँ? लो मेरा प्रसाद। यशोदा जी ने कहा, श्री कृष्ण तो भीतर हैं। प्रभावती ने कहा, बाहर है। पर तेरी माँ ने कुछ रखा ही नहीं, मैं तुम्हें क्या प्रसाद दूँ? लो मेरा प्रसाद। ऐसा कहकर मेरे बच्चे को चुटकी काटने लगा। मेरा बच्चा रोने लगा, माँ घर में कुछ नहीं रखते तो बच्चों को रुलाता है। कन्हैया जब आपके घर आएगा तब उसका सम्मान नहीं होगा तो वह रुलाएगा। प्रत्येक जीव से एक बार भगवान मिलने आते हैं, पर जीव भगवान को पहचान नहीं पाता। हमारे घर शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रभु पधारेंगे तो उनका तेज हम सह नहीं सकेंगे, तब हम उलझन में पड़ जाएंगे। इससे हम देख सकें ऐसे ही स्वरूप में प्रभु पधारते हैं। कभी आपके घर भिखारी के रूप में आ जाएं, या संभव है कि कभी वे साधु सन्यासी के रूप में आ जाएं। वेदांत कहते हैं कि प्रभु अरूप हैं, रूप रहित हैं। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हो तो ही ईश्वर होते हैं। क्या उनका दूसरा कोई स्वरूप नहीं होता है? नहीं होता है। वस्तुतः ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इस जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे सभी तत्व से परमात्मा के ही हैं। ऐसा समझकर विवेक से व्यवहार कीजिएगा। किसी जीव का तिरस्कार न कीजिएगा। सभी को मान देना, सभी में सद्भाव रखना। अगर आपको तिरस्कार करने की आदत पड़ गई तो जब कभी प्रभु आएंगे आपसे तिरस्कार हो जाएगा। सभी के समक्ष हाथ जोड़ने में क्या होता है? सभी को मान देने में क्या आपका कुछ कम हो जाता है? आपके घर प्रभु पधार रहे हैं और आप सोए हुए हैं, प्रभु का सम्मान नहीं कर पाते तो प्रभु को रुलाएंगे ही। बोलेंगे कि तुम्हारे घर आया था, मेरे कारण ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, पर जब मैं आया तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं, तुमने मेरा तिरस्कार किया, तुम इस सब के लिए लायक नहीं हो। यशोदा कहती हैं, अरे सखी, आप सब कहती हैं कि कन्हैया शरारत करता है, पर जब मैं उससे पूछती हूँ तब वह इनकार कर देता है। ऐसा करो कि जब लाला आपके घर आ जाए तब उसे पकड़कर मेरे घर लाना, मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती ने लाला को पकड़ने का बीड़ा उठाया। प्रभावती से लाला ने कहा, कल मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। प्रभावती ने घर दही माखन सब कुछ रखा। उसने सोचा कि लाला जब माखन खाएगा तभी उसे पकड़ लूँगी। गोपाल मंडली के साथ लाला आ पहुँचा। प्रभावती पलंग के नीचे छिप गई। लाला ने मटकी उतार ली और मित्रों को माखन देने लगा। प्रभावती को बहुत आनंद आया। वह धीरे धीरे बाहर निकली। लड़कों की दृष्टि गई। बोले, कन्हैया कन्हैया, वह आई। बालक सब भाग गए, पर कन्हैया खड़ा ही रहा। प्रभावती ने लाला की कलाई पकड़ ली। लाला ने कहा, तेरे पाँव पड़ूं, अब कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। आज के दिन मुझे छोड़ दे। प्रभावती लाला को नहीं छोड़ती है। उसका एक पुत्र था, लाला जैसा ही था। उसने देखा कि माँ तो लाला को पकड़कर यशोदा जी के पास ले जा रही है। वह अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैंने कल ही लाला को अपने घर बुलाया था। यशोदा माँ मुझे हर रोज माखन देती है, इससे मैंने आज लाला को निमंत्रण दिया है। लाला ने चोरी नहीं की है। माँ, तुम लाला को छोड़ दो, मुझे मारो, मुझे सजा दो। मंडली के बालक रोने लगे। यशोदा माता लाला को मारेंगी तो? प्रभावती सोच रही है कि आज मैं लाला को पकड़कर ले जाऊंगी। यशोदा माता लाला को धमकाएंगी तो कुछ नहीं बोलूंगी। अगर वे लाला को मारने जाएंगी तो मैं उनका हाथ पकड़ लूंगी। कन्हैया बहुत कोमल है, उसे मार पड़े ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। वह लाला को पकड़कर ले जाने लगी।
बालक ने लाला ने बालकों से कहा, तुम लोग घबराना नहीं, मैं मजाक करने वाला हूँ। प्रभावती लाला को पकड़कर ले जाने लगी। तब वह लाला को भूल गई। जीव की अंतिम सांस तक भक्ति कीजिए। कई व्यक्ति भक्ति में आनंद की अनुभूति करते हैं, पर इससे भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। परमात्मा हाथ में आ जाए तो भी भक्ति नहीं छोड़नी है। जीव को भक्ति मिलती है और जगत का मोह होता है तो भगवान छिटक जाते हैं। भगवान हाथ में आ जाएं तो भी भक्ति को नहीं भूलना चाहिए। प्रभावती के हाथ में श्री कृष्ण आ जाने के बाद वह श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर रही है, पर अपना ही चिंतन करने लगी कि मैं कैसी हूँ, लाला को मैं पकड़ सकी हूँ। निष्काम बुद्धि प्रभावती है। निष्काम बुद्धि भगवान को पकड़ सकती है, पर ईश्वर हाथ में आ जाए तब अभिमान आ जाता है, और अभिमान आ जाने से ईश्वर छिटक जाते हैं। लाला ने मजाक किया। प्रभावती से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कलाई तुमने बहुत जोर से पकड़ ली है, यह दुख रही है, मुझे छोड़ दो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती ने लाला का दूसरा हाथ पकड़ लिया। रास्ते में वृद्ध लोग मिले तो प्रभावती ने घूंघट निकाला। लाला ने अपने तीव्र नाखूनों से चुटकी काटी। प्रभावती ने हाथ बदला, उसे बार बार हाथ बदलना पड़ा। कन्हैया ने युक्ति करके उसके पुत्र का हाथ ही उसके हाथ में दे दिया और स्वयं दौड़ता हुआ अपने घर पहुंच गया। प्रभावती के पाँव में गति थी, घूंघट निकाला था, इसलिए उसे कुछ भी पता न चला। कन्हैया घर में पहुंच गया और तब पीछे से वह आ पहुंची। प्रभावती ने कहा, माँ देखिए, आपके कन्हैया को पकड़ कर ले आई हूँ। यशोदा जी ने कहा, श्री कृष्ण तो भीतर है। प्रभावती ने कहा, बाहर है। आनंद भीतर ही है। आनंद को जो बाहर ढूंढता है उसकी फजीहत होती है। आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप है। किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं हो सकता है। उपनिषद कहते हैं, निहितम गुहायाम। यशोदा जी हंसने लगी। प्रभावती ने घूंघट हटाकर देखा तो अपना ही पुत्र। प्रभावती बालक को मारने लगी। बालक मार सहता है पर रोता नहीं है। सोचता है कि आज मैं लाला के लिए मार खा रहा हूँ, मेरा कन्हैया बच गया। जो परमात्मा के लिए मार खाता है, जो परोपकार के लिए मार खाता है, उस मार में परमात्मा का प्रेम होता है। प्रभावती को आश्चर्य हुआ। उसने यशोदा माता से कहा, माँ रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई है। यशोदा माता ने उसकी बात को नहीं माना। नरसैया का स्वामी सच्चा, झूठी सब बजनारी रे। प्रभावती को बहुत दुख हुआ। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। लाला ने खेल किया। एक स्वरूप यशोदा जी के पास रखा और दूसरा स्वरूप उसके पीछे चला। प्रभावती के ससुर जी की सी आवाज़ निकालकर लाला ने कहा, अरे प्रभावती। प्रभावती ने मुड़कर देखा तो कन्हैया खड़ा था। कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हें विशेष रूप से कहने आया हूँ कि अगर तुम मेरे या मेरे मित्रों के पीछे पड़ोगी तो मैं तुम्हारी फजीहत करूँगा। आज तो तुम्हारे लड़के को ही पीछे लगा दिया, पर दूसरी बार मुझे पकड़ोगी तो तुम्हारे पति को ही तुम्हारे पीछे लगा दूंगा और फिर सारे गांव में तुम्हारी फजीहत करूंगा। प्रभावती पूछने लगी, लाला तुम्हें ऐसा कौन सिखाता है? लाला कहने लगा, मुझे कौन सिखाएगा, मैं ही सभी को सिखाता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। बाल लीला एक दो नहीं अनेक हैं, अनेक तरह की हैं। लाला ने ललिता गोपी के साथ खिलवाड़ किया है। चंद्रावली की कथा आती है, दुर्वासा ऋषि के साथ भी खेल किया है। दुर्वासा ऋषि को शंका हुई कि यह श्री कृष्ण परमात्मा है। ना, यह तो ग्वाले का बेटा है। दुर्वासा ऋषि परीक्षा करने लाला के पेट में गए। लाला ने ऋषि को पेट में ही ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। दुर्वासा ऋषि को विश्वास हो गया कि यह परमात्मा ही है। इसके बाद गणपति जी महाराज की कथा आती है। यशोदा ने गणपति महाराज की
मनौती मानी है। गणपति महाराज लाला को लड्डू खिलाते हैं। इस तरह से आज हमने कथा में श्रवण किया श्री कृष्ण की बाल लीला, माखन चोरी लीला। बहुत ही मधुर लीला आज हमने श्रवण की है। हमने श्रवण किया गोपियाँ जितनी भी थीं वह परमहंस थीं। वो रात दिन भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगी रहती थीं। ये साधारण गोपियाँ नहीं, अपितु ये कई वर्षों तक तपस्या करके इस ब्रज मंडल में गोपियों के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने आई थीं।